हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का विशाल सर। पिछली क्लास में हम लोग परसेंटेज जहाँ पे छोड़े थे हम लोग ए बी रूल पढ़ रहे थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ए बी रूल में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आया था, तो ए बी रूल को मैं एक बार बताता हूँ कैसे ए बी रूल से हैंडल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। ए इज इनकम is 25% more than B's income B is how much percent less than income of A। क्लियर। अब देखिए, आपको 25% गिवन है, तो 25% की वैल्यू मोर गिवन है, तो क्या हो जाएगा प्लस का। इसकी वैल्यू कितना आती है 1/4। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला होता है वो तो सेम रहेगा 1, और ये जो साइन प्लस का रहता है वो माइनस हो जाता है। क्लियर। और नीचे क्या आता है, इन दोनों का सम, तो 4 और 1 क्या आ जाएगा 5। क्लियर। इन दोनों का सम आएगा नीचे, और ए सेम रहता है, और इस साइन जो होता है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 1/5 इंटू परसेंट पूछ रहा है, तो 100 कितना आ जाएगा 20, यानी 20% लेस है। क्लियर। इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन ए। क्लियर। क्या आंसर हो जाएगा, इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन ए। क्लियर। मान लीजिए लेस वाला भी एक करा देते हैं। देखिए, Rita's income is 15% less than Richa's income by
what percent is recharge income more than retail income? क्लियर? अब 15% लेस गिवन है, 15% लेस यानी लेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। 15% लेस यानी कितना आ जाएगा, 15% लेस यानी -3/20। 15% की वैल्यू क्या आती है, देखिए 15/100 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 कितना आ गया 3/20। क्लियर? तो क्या करेंगे, अब मोर पूछ रहा है आपसे, क्या आएगा, प्लस साइन, और इनका सम ये प्लस है ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, नीचे 17 और ये आ जाएगा 3। क्लियर? ये तो सेम रहेगा, ये माइनस है तो ये इधर प्लस हो जाएगा और इनका सम होगा तो ये +20, ये माइनस का 3 है तो ये कितना आ जाएगा 17 इंटू 100 क्या आ जाएगा 300/17%। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब किसी को डाउट होगा तो जैसे मोर और लेस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन मुझे सेंड करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ, एक क्लास में पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें भी आप लोगों के डाउट लिया जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर? तो देखिए जैसे 1 डायमेंशनल जो फिगर होते हैं 1D, उसमें क्या होता है, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, रेडियस हो गया, फिर डायगोनल हो गया स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, या पेरीमीटर हो गया। क्लियर? तो एक क्या आता है, जैसे 1D ये सब है तो ये यूनिट इनका होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यही यूनिट होता है। मान लीजिए 2D फिगर है, 2D में क्या क्या आता है, जैसे एरिया आ गया, कोई भी एरिया आ जाए, चाहे CS से आए, कर्व सरफेस एरिया, या लिटरल LS से या TS से,
टोटल सरफेस एरिया, ये क्या आ जाएगा, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, ए किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 2 का मल्टीपल हो रहा है, जैसे मान ली स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, यानी इसका यूनिट सेंटीमीटर एक का इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर मान लीजिए 3D को, 3D में क्या आएगा आपका, वॉल्यूम हो गया, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आयतन। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। क्लियर, क्लियर यहाँ तक। ठीक, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से कॉन्सेप्ट चलेगा, जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, इसकी साइड गिवन है ए ए ए ए, तो डायगोनल क्या हो जाएगा इसका, क्या होता है, √2a। क्लियर, क्या है, स्क्वायर ए है। तो इसमें क्या क्या, जैसे 1D में क्या आएगा, 1D में आपका आएगा, जैसे साइड एक डायमेंशनल ही होती है, तो साइड यानी ए आ जाएगा। फिर और क्या आएगा 1D में, डायगोनल हो गया, क्या आ जाएगा, √2a। फिर 1D में क्या आएगा, पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर क्या होता है, 4a। अब 2D में क्या आएगा, जैसे एरिया, एरिया क्या आ जाएगा, ये 2D में आएगा, ए भी लेते हैं, ए भी लेते हैं, दो साइड, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए ये जैसे फर्स्ट फिगर ओल्ड वन और एक न्यू वन है, मान लीजिए इसकी साइड का दिया है ए 10 सेंटीमीटर,
अगर इस पुराने वाले में 10% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, 10% इंक्रीज कर दिया जा रहा है, तो न्यू की साइड कितनी हो जाएगी? क्लियर? क्या डिफरेंस आएगा? अगर 10% का इंक्रीमेंट करेंगे तो किसमें कितने का डिफरेंस आएगा, कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा? क्लियर? अब देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये ओल्ड वन का है, ये न्यू वन का है। तो ओल्ड वन के का एरिया ए की साइड क्या हो जाएगा? ये 10 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या आ जाएगा? 10√2। फिर पेरीमीटर क्या होगी? 4a होती है तो 40 हो जाएगा। क्लियर? अब एरिया क्या आ जाएगा? साइड स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। क्लियर? ये पुराने वाले का हो गया। अब नए वाले का क्या होगा? देखिए अब इसका 10% का इंक्रीमेंट हुआ है तो क्या आ जाएगा? कितना होगा? 10 का 10%, 10 का 10% क्या हो जाएगा? ये 0 से 0, इस 0 से 0, 1 ही तो होगा। क्लियर? यानी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसकी साइड क्या आ जाएगी? ए इक्वल टू 11। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। फिर डी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11√2। पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 44। और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 121। क्लियर? अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में क्या बनेगा मैं आगे बताऊंगा, लैंग्वेज में क्या होगा। अब देखिए क्या होगा। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है आपको। किसमें ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है वो देखिए क्या आ जाएगा। देखिए परसेंटेज इंक्रीज क्या, जैसे मान लीजिए साइड में कितना आएगा? साइड जो गिवन है क्या आ जाएगा? फाइनल ए है क्या आ जाएगा? 11 माइनस इनिशियल 10 अपॉन 10 कितना आ गया? इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। ये कितना आ गया? 10% का। यानी साइड में आपका, अगर आप साइड का पता है साइड में आप 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी 10% का ही आएगा चेंज। क्लियर? अब देखिए डायगोनल 11 फाइनल 11√2 है और इनिशियल क्या है? 10√2। अपॉन इनिशियल 10√2 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 11√2 माइनस 10√2 कितना बचेगा? √2 अपॉन 10√2 इंटू 100। √2 से √2 कैंसिल। 10 कितना आ गया? 10%। देखिए 1D के जो है उसमें इसमें भी 10% का चेंज आ रहा है, डायगोनल में भी। अब पेरीमीटर भी देख लेते हैं। ए 44 है और ओ 40 है तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 4 अपॉन 40 इंटू 100 कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 कितना आ गया?
इसमें भी 10% का चेंज आया। क्लियर? तो असर किस पे पड़ेगा, चेंज किस में ज़्यादा आएगा? देखिए परसेंटेज ऑफ चेंज एरिया में क्या आ जाएगा, 821 अपॉन इनिशियल 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 821%। क्लियर? यानी 2D जो 2D है, एरिया 2D है तो उसमें चेंज आ रहा है 21% का। बाकी जो 1D है, अगर 1D में चेंज हम कर रहे हैं, साइड 10% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा कि डायगोनल में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो आप बता देंगे कि 10% का ही चेंज आएगा। कोई पूछ दिया साइड हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो पेरीमीटर में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो आप बोल देंगे कि पेरीमीटर 10% इंक्रीज होगा। क्लियर? अब देखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं। इफ, इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखते हैं, इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 10%, then find percentage increase in its perimeter and diagonal। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधे सीधे 10% मार्क करके चले जाएंगे। क्लियर? आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि जितने परसेंट का अगर चेंज साइड में हो रहा है, उतने परसेंट का ये चेंज डायगोनल और पेरीमीटर में होगा। क्लियर? चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या गिवन है। ए 10%, 10%, बी 10%, 21%, सी 20%, 10%, डी 20%, 20%। क्लियर? अब देखिए साइड क्या है, 1D है तो इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पेरीमीटर और डायगोनल, पेरीमीटर और डायगोनल भी 1D है तो इसमें भी 10% का ही चेंज आएगा। तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ये ऑप्शन। क्लियर? 10%, 10%। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल circle is increased by 20%, then find percentage increase
in its circumference. Option A 10%, option B 20%, ऑप्शन सी 30% और ऑप्शन डी 40%। और आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए हैं वो पता रहेगा, आप सीधे 20% मार के निकल जाएंगे। क्लियर? लेकिन और मान लीजिए आपको नहीं पता है, तब क्या करेंगे? जैसे रेडियस क्या है? रेडियस 1D है, ये 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है? क्या होता है? 2πr। तो 2π ये तो कैंसिल हो जाए, जो आएगा r ही आएगा। क्लियर? तो 2πr, तो ये इसमें कोई आपका चेंज ही नहीं होगा, ये भी आपका आ जाएगा। ये भी 1D है, तो ये क्या आ जाएगा? 20%। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो ये तो कांस्टेंट है, जो भी चेंज आ रहा है रेडियस में ही आ रहा है, तो बस वही चेंज कर देंगे। और मान लीजिए आपसे पूछता एरिया में, तब एरिया के लिए आपको करना पड़ता है, जैसे सर्कल का एरिया πr² होता है, तो पाई तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, r², यानी r² कितना आ जाएगा? 20% का चेंज कितना आएगा? ये 20% का चेंज, और फिर r² है सेम यूनिट, फिर 20% का चेंज, इसके लिए सक्सेसिव फिर लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस ए बी, 2 के लिए बाई 100, तो ये 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाई 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 40 और 2 इंटू 2 4, 44% का चेंज आ जाएगा अगर एरिया में पूछेगा तो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। वही लेकर ये चलते हैं आपका जो टॉपिक। अब इंक्रीज या डिक्रीज, उसी वही जो आपको आगे बताने वाला हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया। क्लियर? तो इसके लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो सक्सेसिव का। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? देखिए, और 2 यूनिट है, 2 बार चेंज हो रहा है, 2 यूनिट, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, अगर 2 टर्म्स, तो क्या आ जाएगा? मान लीजिए a प्लस बी प्लस ए बी
बाई 100 दो टर्म्स के लिए। अगर 3 टर्म्स है फॉर 3 टर्म्स तो उसके लिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 1000। क्लियर। अगर रेट सेम हो गया, मान लीजिए सेम रेट से इंक्रीज हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, फॉर रेट इज सेम क्या आएगा, 2a और a स्क्वायर। कैसे आएगा देखिए, अगर a बराबर b हो जाएगा क्या आ जाएगा, a बराबर b अगर पुट कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा, a प्लस a 2a और प्लस क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 100। तो और मान लीजिए a स्क्वायर बाई 100 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए 20 है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 24%। क्लियर, 44%, तो यही आएगा। तो इसको इस तरह लिखते हैं। अब इसमें मान लो इसमें भी रेट सेम हो गया, a बराबर b बराबर c, तो क्या करेंगे, तो क्या होता है 3a स्क्वायर और a क्यूब में चेंज होता है। क्लियर। अब देखिए ए भी उसी तरह a प्लस बी यानी a 3a हो गया और a 3a स्क्वायर हो गया और a आपका a क्यूब हो गया। क्लियर। देखिए क्या होता है आगे, एग्जाम्पल मान लीजिए 10% और 20% का हो रहा है चेंज। तो मान लीजिए हम बेस 100 लेते हैं, कभी भी बेस 100, तो अगर 10% का पहला चेंज हो रहा है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। क्लियर, ये 10% का चेंज आ रहा है। क्लियर। फिर अब इस पे 20% का चेंज आएगा, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा वैल्यू। क्लियर। तो ओवरऑल कितने का चेंज आया, 32 का। अब इसको शॉर्ट उस मेथड से कैसे करते हैं, सक्सेसिव से, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 क्या आ जाएगा, a कितना 10, b कितना 20 और a 10 इंटू 20 बाई 100, 0 0 कैंसिल, 10 और 20 30 और प्लस 2 कितना आ गया 32%। इस शॉर्ट सक्सेसिव से। क्लियर। अब ये कैसे आया है आप देख लीजिए, इसको भी बेसिक अप्रोच क्या होती है। बेसिक आप लोगों को इसलिए बताते चलता हूँ कि मान लीजिए कभी आपको फार्मूला भूल गया तब आप क्या करेंगे, तो बेसिक आप लोगों को आना चाहिए। तो क्या मान लीजिए 100 है, इसमें 10% का चेंज हो रहा है तो 100 तो पहले था ही, प्लस
क्या आ जाएगा 100 इंटू 10/100, कितना आ गया, ये 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 110। अब जो चेंज आएगा इस पे आएगा, अब 110 प्लस 110 इंटू 20%, 20% का ये चेंज आ रहा है ना, क्या आ जाएगा बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 110 प्लस 11 2 जा 22, कितना आ गया 132। क्लियर। तो पहले 100 था और बाद में 32 आ गया, तो क्या फार्मूला, क्या परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या आता है, क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल कितना आ गया 132, इनिशियल क्या था 100 था, क्या आ जाएगा इनिशियल बाई 100 इंटू 100, तो कितना आ गया ये 32%, ये 100 से 100 कैंसिल, 132 में से 100 माइनस करेंगे तो 32%। क्लियर। इतने का चेंज आ रहा है, ये बेसिक था। और अगर इस सक्सेसिव से करेंगे 2 स्टेप में हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं एग्जाम में वो देख लेते हैं। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर is increased by 5%, then the percentage increase in its area। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन मान लीजिए गिवन है 10.25, बी 11%, सी 10% और डी 10.5%। क्या आ जाएगा, साइड है, एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए क्या आ जाएगा एरिया 2D आ जाएगा, स्क्वायर की एरिया साइड स्क्वायर ही होता है, ये 2D आ गया, तो क्या आ जाएगा, कितने का चेंज आएगा, एक बार 5% का चेंज आएगा और एक बार फिर 5% का चेंज आएगा। क्लियर। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अब सेम रेट सेम है, 5% से ये चेंज आ रहा है, तो क्या होता है 2a पॉइंट ए स्क्वायर, तो 2a यानी 5 इंटू 2 10 हो गया, पॉइंट ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया 10.25। और फार्मूले में रख कर देख लीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए कितना 5, बी कितना 5 प्लस ए बी कितना 5 इंटू 5/100, कितना आ जाएगा, ये 5 5 10 प्लस 25/100, कितना आ जाएगा, ए 2 डिजिट, ये 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 10.25 आ गया। या इसको कैंसिल आउट कर भी कर सकते हैं, 10 प्लस 1/4, 1/4 की वैल्यू कितनी आती है 0.25। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 10.25%। अब इसी तरह क्वेश्चन एक आया था आपको सेंट्रल के CHSL में,
देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। क्या क्वेश्चन था? हाँ, इफ द लेंथ of a rectangle is increased by 12% and breadth is decreased by 8%, the net effect on the area। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। ऑप्शन ऑप्शन दिया था ए इंक्रीज बाय 3.04%, बी ऑप्शन इसी तरह इंक्रीज्ड बाय 2.6%, सी ऑप्शन डिक्रीज बाय 3.04%, डी डिक्रीज बाय 2.6%। क्लियर? अब देखिए इसको करेंगे कैसे। लेंथ इंक्रीज हो रही है 12%, ब्रेड डिक्रीज हो रही है 8%। ठीक, रेक्टेंगल की तो क्या होता है देखिए, एल यानी +12% और ब्रेड क्या हो जाएगा माइनस का 8%। क्लियर? वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी, साइन के साथ वैल्यू रखें, प्लस ए बी बाई 100। तब क्या आ जाएगा, मान लीजिए ए +12, फिर ए -8, फिर ए प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -12 इंटू 8/100। तो ये कितना आ गया, ए प्लस का 4 माइनस ए 12 बैठ जा 96, 96/100 यानी कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 0.96, तो कितना आ गया 3.04%। ये प्लस में आ रहा है तो यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, और यही माइनस में आता, मान लीजिए ये -4 प्लस 0.96 रहता तो ये माइनस में आता 3.04, तो कितना आ जाता, ये डिक्रीमेंट हो जाता, माइनस का साइन आता तो। लेकिन प्लस में आ रहा है तो आपका इंक्रीमेंट होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर? अब इसको एक और मेथड से, जैसे शॉर्ट मेथड इसको कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक, इसे इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। जैसे मान लीजिए लेंथ
10% चेंज हो रहा है और ब्रेथ आपका 20%। तो 10% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इंक्रीज ही हो रहा है, तो 10% की वैल्यू क्या आएगी? 1/10। और 20% की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 1/5। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन पे नहीं कर रहे हैं। तो एरिया कितना आ जाए? इसका एरिया निकालना है हमें। तो देखिए, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो सबसे पहले ओल्ड में क्या था और न्यू में रेशियो। जैसे पहले लेंथ 10 थी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट 10% का हुआ, यानी 11 हो गई। क्लियर? फिर पहले ब्रेथ 5 थी, इंक्रीमेंट 20% का हुआ, यानी इसका सम तो कितना आ जाएगा? पहले 5, फिर कितना? 6 आ गया। क्लियर? तो कितना आ गया ये? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इनमें रेशियो है, तो जो कट पिट रहा है उसको काट पिट देंगे। ठीक? तो ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? सॉरी, एक सेकेंड। काटते नहीं है, चलिए 6। तो ये कितना आ जाएगा? 10 5 जा 50, 11 6 जा 66। कितने का डिफरेंस है? 16 का। कितने पे? 50 पे इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? 32%। अगर मान लीजिए इस तरह कर लिए, अगर मैं सक्सेसिव से करता तो एरिया में चेंज क्या आता? ये एरिया ही है, तो क्या आ जाएगा? 10% प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया? 30 प्लस 32%। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में भी हम लोग कर सकते थे, ये वाला जो क्वेश्चन था प्लस 12% और माइनस का 8% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इसको सीधा सीधा ही करने में सही है। और नियरेस्ट रहता तो हम लोग उसको कर सकते थे। जैसे मान लीजिए एक बार 12% की हम फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है। तो क्या आ जाएगा? 12/100 कितना आ गया? 4 3 जा 12, ये 25, ये कितना आ गया? 3/25। और -8% है, तो इसका क्या आ जाएगा? 8/100। तो ये कितना आएगा? 4 2 जा 8, ये कितना आ गया? 25, ये 2/25। लेकिन ये माइनस का आएगा। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होगा। इसको रेशियो मेथड से अगर करना है तो लेंथ और ब्रेथ पहले 25 था, फिर उसके बाद लेंथ में चेंज आया 3 का, इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेथ 25 थी। क्लियर? चेंज कितने का आ रहा है? निगेटिव है, तो कितना आ जाएगा? 23 हो गई। क्लियर? तो एरिया कितना आ जाएगा? या तो इनका मल्टीप्लाई करिए या इसको 25 1 जा 25 कैंसिल, ये कितना आ गया?
23 क्रॉस मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625 और इनका कितना आ गया 28 और 23 तो 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 8 8 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 1 5 तो 4 और 6 कितना आ गया 6 4 4 कितने का चेंज आया 6 2 5 करेंगे कितना 14 में से 5 जाए 9 और इतना इसमें से 3 में से 2 जाएगा 3 माइनस 2 1 19 का यानी 19 बाई 625 इंटू 100 करेंगे तब उसके बाद आपको आएगा ये चेंज इतना तो उतना करने की क्या ज़रूरत है क्लियर देखिए क्या आ जाएगा ये 1900 हो गया और ये 625 तो ये कितना 600 इंटू 3 कितना 1800 होता है क्लियर और ये 625 है कितना आ जाएगा 3.0 और 4 क्लियर कैंसिल आउट करेंगे तो इतने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा आप इससे करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी होगी उससे अच्छा इस ऐसे ही करिए इस पे इस वाले मेथड को फॉलो करिए क्लियर अब देखिए कब रेशियो मेथड यूज करते हैं और कब ये मेथड यूज करेंगे बस अब थोड़ा सा ही बचा है जैसे मान लीजिए आपको सिंपल परसेंटेज दिया है सिंपल परसेंट 1% 2% 5% 10% तब आपको सक्सेसिव यूज करना है ठीक और मान लीजिए आपको परसेंटेज की वैल्यू 11:1/9% मिक्स फ्रैक्शन में दिया है 16:2/3% बहुत रेयर ही अगर आपको उन लोगों को तब आपको रेशियो मेथड यूज करना है बहुत ही एक दो क्वेश्चन आप लोगों को इस पे एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया था नहीं तो वैसे नहीं पूछता है क्लियर आपको सक्सेसिव से ही आपका काम चल जाएगा और लेकिन और सेंट्रल की आप लोग तैयारी करेंगे तो उसमें ये पूछता है आपको क्लियर सेंट्रल में आने के लिए आपको इसलिए मैं और कोई किसी को सेंट्रल का CHSL देना है उसके लिए भी मैं बता देता हूँ ठीक चलिए आगे रेशियो मेथड के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आगे देखा जाएगा उसको नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज की एक दो क्लासेस और लगेगी परसेंटेज आपको पूरा डिटेल में इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा
किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लोग पढ़ेंगे 1 से 2 क्लास में आप लोगों को परसेंटेज का बेसिक बताकर निकल जाएगा, लेकिन परसेंटेज में इतनी वैरायटी है कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक, बाकी आप लोग किसी को कोई डाउट हो तो मेरा नंबर पता है ही आप लोगों को, 9089898198 और इन दोनों नंबर में से किसी पे आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन को, और इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे भी कांटेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, तो अगर मान लीजिए किसी को बैच के लिए इनरोल करना है तो अभी ऑफ़र भी चल रहा है। मैथ्स और रीजनिंग का बैच मान लीजिए आपको 2000 में ही आपको पूरा मैथ और रीजनिंग का मिल जाएगा, और आप जल्दी इनरोल करते हैं तो कुछ परसेंट डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक, और पूरा फुल बैच लेना है, फुल बैच के लिए आप लोग उनकी फ़ीस है 4000। क्लियर, जिसमें आप लोगों को और भी फैकल्टीज़ मैं जल्द ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा, बाकी और फैकल्टी से। फुल बैच के लिए 4000 रुपीज़। क्लियर, अभी ऑफ़र चल रहा है, जिसको बैच लेना है ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए और फुल बैच के लिए आपको 4000 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। जिसको भी बैच के रिगार्डिंग भी बात करनी है इस पे कर सकते हैं, बाकी आगे मैं और भी इन डिटेल जल्द ही आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर, चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।